जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में हम सबके लिए यही कलेक्टिव अरदास। हम गुरु जी के प्यारे प्यारे लाडले बच्चे, उनकी सॉल्स हमेशा हंसदी रहे, वसदी रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़दी कला विच रहे। गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की पॉजिटिविटी में रहे, गुरु जी के साथ रहें, गुरु जी का नित्य नेम संभालें और गुरु जी के ही प्रकाश में अपने जो अंधकार का जीवन है भरा हुआ, उस अंधकार को दूर करने के लिए इस ज्योति से हमारे जीवन के सारे अंधकार दूर होकर प्रकाशमय हो। इसी के साथ एक बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने जो मुझे हुक्मनामा दिया है कि अब मैं अपने सारे पुराने सत्संग एक एक करके जो 2024 में मेरे साथ हुए तो वो मैं अदायगी कर लूँ उनको, और 2025 के होंगे वो भी बीच बीच में गुरु महाराज जी के हुक्म से ही आते ही रहेंगे। एक बहुत सुंदर सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया सोशल मीडिया पे। अमित मदान अंकल ने ही अमित मदान अंकल के ही चैनल पे एक अंकल जी अपना सुना रहे थे, वो भी फिजिकल टाइम के गुरुजी के करीबी ही रहे हैं, नरेंद्र अंकल। तो वो अपना वो सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। तो जिस टाइम पे गुरु महाराज जी अपने फिजिकल तौर पे विराजमान थे अपनी गद्दी पे, तो सब लोग वहाँ पे जाते थे। कुछ लोग थे जो गुरु महाराज जी की सेवा में मतलब रहते ही थे, बड़े प्रिय से हो जाते हैं, जैसे बस वो गुरु महाराज जी के इर्द गिर्द ही रहना चाहते थे। बड़े ब्लेस्ड लोग हैं वो। गुरु महाराज जी हम सब पे भी ऐसी तरस करें। तो वो बता रहे थे अपना कि एक बारी मुझे वहाँ पे सेवा मिली हुई थी कि सारी रात गुरु महाराज जी किसी को सोने नहीं देते थे, वही अमृत वेला बना देते थे उनकी। गुरु महाराज जी ने कोई मुंह से नहीं बोला कि तुम अमृत वेला संभालो, बट वो इनडायरेक्टली ना सब को अमृत वेला करवा देते थे, वहाँ बिठा के सारी सारी रात जगाते थे। और नरेंद्र अंकल को ये सेवा दी गई थी कि वो वहाँ पे जो शब्दवाणियाँ चलनी थी वो सारी प्लेलिस्ट नरेंद्र अंकल ही चलाते थे। अब क्या हुआ, अंकल ने बुलाया कि मैं दिन में थोड़ा सा थका हुआ था, तो रात को मैं बैठा, तो मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था, तो गुरु महाराज ने मेरे को बार बार झड़क के बड़ी जोर की बोला। सबके सामने इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता आए हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने बड़ी झड़क के मुझे बोला कि नरेंद्र तू सो क्यों रहे, मैं तेनों ना बाहर कर देना, तेरी छुट्टी कर देनी है। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे उनको बोला होगा। तो कह रहे मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि गुरु महाराज जी ने एकदम सबके बीच में, इतने बड़े बड़े MP सिंह और दूसरे बड़े बड़े नेता अभिनेता आए हुए, और उनके बीच में मुझे एकदम कैसे बोल दिया। मैं तो आंख बंद करके गुरु जी के सिमरन में था, और सारी रात मैंने ही प्लेलिस्ट लगानी है, तो फिर मेरा सोने का तो कोई मतलब नहीं है। कह रहे ऐसे कर करके 15-15 20-20 मिनट में, और गुरु जी ने तो मेरे को इसी तरीके से डांटना शुरू कर दिया। वो देख के और नरेंद्र ਨੂੰ कितने सो तो नहीं गया है, पगला जया कमलिया जया नींद आई पई हुई है उन्होंने। तो कह रहे मैं बहुत अजीब लग रहा मुझे कि गुरु महाराज जी क्यों डांटे जा रहे हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जाके पूछूं गुरु महाराज जी आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। कह रहे ऐसे ही करते करते 12 से 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, उसमें गुरु महाराज जी ने कम से कम मुझे ना 10 बारी यही बात सबके बीच में कह कह के डांट दी होगी। अब कह रहे 2:30 से 3 बजे का समय आया, तो अब मेरे को नींद चढ़नी शुरू हो गई। मैंने कहा अगर मैं सोया तो गुरु महाराज जी ने तो कर देनी है मेरी सिट्टी पिट्टी, यहीं से मेरा बोरा बिस्तरा गोल करना और मुझे बड़े मंदिर से बाहर छुट्टी कर देनी है। तो कह रहे मैंने क्या करा, मैंने कहा चल सामने गार्डन है, तो मैं वहाँ पे ना 2 गेड़े मार के आता हूँ, तो चक्कर मार के आता हूँ, तो थोड़ी मैं फ्रेश हो जाऊँगा। तो कह रहे मैंने चाय का प्रसाद लिया और मैं 2 गेड़े मारने चला गया कि कहीं गुरु महाराज जी की फिर डांट ना पड़ जाए मुझे। तो मैं बाहर गया तो सामने मस्जिद थी, तो मस्जिद 3:30 बजे का टाइम था, 3-3:30 बजे का टाइम था। तो मैं देख रहा हूँ दूर से 2 चक्कर मैंने मारे, तो एक बड़े घने पेड़ के नीचे ना बाल खोले हुए और लहंगा पहने हुए ना एक औरत चक्कर मार रही है, और चक्कर मारती जा रही है, मारती जा रही है, मारती जा रही है। कह रहे मेरे मन में ये विचार आया कि क्या बेवकूफ़ औरत है, एक तो टाइम देखो 3:30 बजे का और ऊपर से चक्कर मारे जा रही है यहाँ पे। कह रहे मैं ये सोच के ना अंदर आ गया। तो फिर गुरु महाराज जी ने मैंने गुरु महाराज जी को आके बताया कि देखो गुरु महाराज जी कैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं, 3:30 बजे का समय बाल खोल के और पेड़ का चक्कर मार रही है। कहता ओ कमले ओ डायन सीगी, डायन ओ डायन हैगी है, ओ तेरे घर ते अटैक करन आई सीगी, तू सो ਜਾਂਦਾ ना आज ते तेरे घर दा की होना, तो तू सोच मैं तेनों जगाए रख ले नहीं कह रहा सी। कितनी गुरु महाराज जी की महिमा। मंत्र जापे बिठाए रखा उन्हें, मतलब सिमरन से जोड़े रखा 4-5 घंटे, उनकी ऊर्जा वाइब्रेट करके रखी, ताकि उस ऊर्जा का जो असर है, जो चैंटिंग का असर है, वो आपके आसपास अराउंड वो जो है, वो जो वाइब्रेशन है, सॉरी बेटा बीच में कुछ बोलने लग गया था, तो वो जो वाइब्रेशन आपकी हाई करी गुरु महाराज जी ने, तो उसी ने ही उनके घर परिवार की रक्षा करी उस वक्त।
अच्छा, एक सत्संग मेरा भी इससे जुड़ा हुआ है, फिर मुझे अपना याद आया कि इस दिवाली को छोड़ के पिछली दिवाली पे मैंने ये सत्संग शेयर भी करा था, बट पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक पीस को निकाल के मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड के ऊपर बड़े ब्लैक एंटिटीज़ अटैक हो रखे थे और उनका माइंड प्रोजेक्शन कर रखा था, तो उसके बाद उन क्या हुआ, रात को पहली दिवाली थी और बड़े अच्छे से निकल रही थी। गुरु महाराज जी ने मुझे ये आदेश दिया था कि जैसे ही पूजा पाठ हो जाएगा, थोड़ा सा समय भारी है तो तू लोबान जला लेना जस्ट अपने जाप के बाद। मैं लोबान जलाना भूल गई, मेरे मुंह में थी। आई वॉज टेलिंग टू माई हस्बैंड कि यार याद दिला देना, गुरु जी का ऐसे प्रोटोकॉल आया है और लोबान जलाना है, थोड़ा सा समय भारी है। मेरे दिमाग से निकल गया, मैं जाप पे बैठी हुई, बच्चों के साथ बाहर चले गए हैं और उसके बाद हम लोग पटाखे वटाखे बजा के अंदर आए और इनके ऊपर ब्लैक एंटिटी का अमावस्या थी, ये बाहर निकले, मेरे साथ थोड़ा मार्केट की तरफ भी गए, बच्चों ने कुछ खाने को मांगा था। वो ब्लैक एंटिटी जो अमावस्या की जो इनके ऊपर करी जा रही थी वो हावी हो गई सारी, इनके साथ आ गई और ये तो डबल हो गए अपने शरीर के। इनका फेस का रंग चेंज हो गया, इनकी आंखें चेंज हो गई और जो इन्होंने मुझे घर में आके मेरे साथ बदतमीज़ी, बाजार में रेस्टोरेंट में मेरे साथ बदतमीज़ी, घर में आके इतनी मारा पीटी, बाल खींच रहे हैं, टांग लाते मार रहे मेरे पेट में, कभी कमर पे मार रहे हैं। मुझे लग कुछ नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कोई फूल बरसा रहा है। गुरु महाराज जी साथ खड़े हुए थे मेरे, बट मेरी वाइब्रेशंस बहुत लो थी उस वक्त, तो मैंने शुरू भी नहीं करी थी अमृत वेला। तो मेरे को गुरु महाराज जी ने बोला अच्छा 11 12 1 बज गए, तो वही मारा पीटियाँ चल रही है, ये मुझे बाल से खींच खींच के कमरों में ले जा रहे हैं अजीब तरीके से, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा राक्षस होगा और वो ये सब कर रहा होगा, क्योंकि ये अपने आपे में नहीं लग रहे थे मुझे। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ रेस्टोरेंट में बिहेव किया था ना, देख आज मैं तेरी कैसे इज्जत उतारता हूँ, यहाँ पे इनकी आंखें चेंज हो गई थी। मैं तभी समझ गई थी, मैं आधे घंटे के डिस्टेंस पे थी, मैं पैदल आई थी घर में और रात का 10:30 11 बजे का समय था। मैंने साड़ी वाड़ी सब पहनी हुई थी और सारे लोग मुझे देखे, मैं बस गुरु महाराज जी का नाम लेते लेते मैं घर आ गई थी। और घर आके जो तांडव मचा उस एंटिटी ने मचाया, मेरे को अभी भी चक्कर आ रहे हैं बात करते हुए। तो वो ऊर्जा ने अपना रूप दिखाना शुरू करा और घर आके इन्होंने मेरे साथ जो मतलब तबाही का मंजर था, मेरे बच्चे भी चीख रहे चिल्ला रहे, मैं अपनी बेटी को बोल रही छुड़वा छुड़वा, और वो मेरे बाल अजीब मेरे को दर्द कहीं भी नहीं हुआ, मेरे बाल स्नैच कर रहे थे, इतनी तेज तेज वो दर्द नहीं हुआ, मुझे घूसे लाते मार रहे थे अजीब तरीके से, वो दर्द नहीं हुआ मुझे, मेरे को कहीं ना लगी ना कुछ, जबकि घसीट घसीट के ले जा रहे थे मुझे कमरों में, मेरे को लग गया था, मैंने कहा ये अपने आपे में है ही नहीं। और उसके बाद मैं कमरे में बच्चों के आके बैठ गई और ये आ गए मेरे पीछे और मेरे साथ ना लड़ने लग गए, और मेरे अंदर से ना गुरुजी मेरे साथ खड़े हुए थे और मुझे गुरु महाराज जी बोले जा रहे कि कंचन तूने ना मंत्र जाप करना शुरू कर दे, जब तक मैं नहीं बोलूँगा मंत्र जाप नहीं रोकना। सारी रात गुरु महाराज जी ने मेरे से मंत्र जाप कराया। 2 घंटे बीते, मैं थक गई, मैं कहा गुरु महाराज जी अब नहीं हो रहा, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा। कह रहे बैठना नहीं है, सोना नहीं है, तो मंत्र जाप करती रह करती रह करती रह करते रह। बिल्कुल नहीं सोना। सवेरे 4 बज गए, 5 बज गए, फिर ये उठ के आए, मेरे को कहते तेरे सब मुँह से सफ़ेद सफ़ेद रोशनी क्या निकल रही है। वो मंत्र जाप की वाइब्रेशन इतनी हाई कर दी थी गुरु महाराज जी ने, मेरे साथ खड़े हुए थे। तो गुरु महाराज जी का जो एक रोशनी होती है ना, जो एक इनकी ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा से गुरु महाराज जी ने मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत लो वाइब्रेशन में थी, मैंने अमृत वेला नहीं संभाली हुई थी। तो फिर उसके बाद गुरु महाराज जी की रोशनी से ही वो रोशनी मेरे में से जा रही थी, जो मेरी प्रोटेक्शन दे रही थी, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दे रही थी। फिर मेरे बेटे को एकदम ये सब देख के ना 102 बुखार चढ़ गया, तपने लग गया। तो मैंने कहा पापा घर में दवाई भी नहीं है, मैं क्या दूँ इसको। पापा कह रहे वो जल प्रसाद है, पिला दे, भी ठीक हो जाएगा। मैंने उसे जल प्रसाद पिलाया बेटे को, 5 मिनट बाद उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया, जय गुरु जी। तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे बोला नहीं, मेरे से गुरु जी ने सारी रात मंत्र जाप कराया। और यही चीज़ सुन के, ये वाला सत्संग सुन के मेरे को अपना सत्संग याद आ गया कि हमें वाइब्रेशन गुरु महाराज जी इसीलिए मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने को कहते हैं कि जो नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे ऊपर प्रोजेक्ट की गई है या हमारे आसपास घूमती है ना, उनका असर हम पे ना हो, गुरु महाराज जी का एक प्रोटेक्शन कवच बन जाए। समझ रहे हैं आप, ये हमने कवच बनवाना है उनसे, इसलिए मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने को बोला जाता है। आप ये कभी मत समझे कि ईश्वर हमारे पक्ष में आके खड़े हुए हैं तो फिर वो ही करेंगे सब कुछ, नहीं। उनके भी अपने कुछ नियम हैं कि मैं अगर कोई मेरे साथ जुड़ा है, मेरी शक्ति से जुड़ा है, तो उस शक्ति तक उसे पहुंचने के लिए, जिसे हम कहते हैं मूलाधार से सहस्त्राधार की शक्ति, शिव शक्ति में मिलना, ऑल मतलब ऑल आर वन, जो डिवाइंस और हम लोग हैं उनकी शक्तियाँ एक होना, गुरु की शक्ति में मिलना, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो शक्ति में मिलने का एक ही तरीका है नाम जाप, मंत्र जाप। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि तुझे कल से अमृत वेला संभालनी है। लोग कहते हैं ना गुरु जी ने कभी कहीं नहीं बोला, गुरु जी ने मेरे कानों में ये बात बोली थी कि कंचन तूने कल से अमृत वेला संभालनी है। मैंने क्या संभालनी, गुरु महाराज जी की तरस बरसी हुई है, तो उन्होंने संभलवाए बैठे हुए हैं। और आज वो दिन ऐसा आके खड़ा हो गया ना कि उन्होंने मेरे जीवन से एक एक करके सारे कष्ट निकाले, सारे प्रोजेक्शंस निकाले, हेल्थ, वेल्थ, ब्लैक मैजिक, एंड अब ऐसी अनुभूतियों पे लाके खड़ा कर दिया ना, ऐसा लगता है बस मेरी आत्मा इतनी हल्की हो गई है, सारे वॉन्ड्स सर्जरी हो चुके हैं, सारे दुख निकल चुके हैं। जो शांति मैं ढूंढती थी अपने जीवन में, जो मैंने कल ब्लैक मैजिक पे डाला है, वो मैंने बहुत छोटा डिटेल में, आपको डिटेल नहीं डाला, मैंने बहुत छोटे में डाला है, आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। बस उसके बाद तो फिर
अब तो ऐसा लगता है फ्लॉट करती है गुरुजी की रोशनी में। मैं चारों तरफ गुरुजी के जो करुणा का सागर है ना, जो उनकी शक्ति का सागर है, बस उसमें गोते खा खा के इतनी हल्की हो चुकी है आत्मा मेरी। मेरे सारे भार गुरु महाराज जी ने हटा दिया। बेन बेन शुक्राने गुरु महाराज जी के। अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगी। फिर एक बहुत अच्छी साखी के वर्णन के साथ मैं आपके साथ शाम को जुड़ती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, खुश रहिए।